दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। साथियों, लाइफ में स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बीमारियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है वायरल इन्फेक्टेड डिजीज़, जो किसी वायरल के फैलने से या सूक्ष्म जीवाणु के काटने से होती हैं, जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, प्लेग वगैरह। जैसे कोरोना भी जो है इन्हीं में से एक था। ये जो बीमारियां हैं दोस्तों, इनके लिए किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, दूसरी जो बीमारियां होती हैं वो हमारे बदलते हुए समय के हिसाब से, बदलते हुए पर्यावरण के हिसाब से जो आजकल की बीमारियां हो रही हैं उन्हें हम लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। इसके बारे में बात करने के लिए मेरा या आपका डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आजकल के समय में जो हमारे लाइफस्टाइल के चेंज होने से या हमारे खान पान के बिगड़े हुए स्वरूप की वजह से आजकल जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हो रही हैं, यानी कि दमा, अस्थमा, मोटापा, कैंसर, हाइपरटेंशन, लीवर इन्फेक्शन, पथरी, हार्ट अटैक व जोड़ों के दर्द की समस्याएं हो रही हैं या कोई अन्य समस्याएं या अन्य परेशानियां हो रही हैं, इन्हें हम लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑर्थोडॉक प्रवाहिकवात। यह हमारे शरीर के ऑर्थोपेडिक डिजीज़ को देखते हुए जो है तैयार किया हुआ है। यानी कि हमारे शरीर की हड्डियों में अगर कोई समस्या आ रही है, अगर हमारे शरीर के अस्थि धातु में कोई समस्या आ रही है, उस समस्या को देखते हुए जो है इस प्रोडक्ट को तैयार किया हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि भारत में हर 6 में से एक अडल्ट को मस्कुलर स्केलेटन पेन की समस्या है। पहले के ज़माने में यह जो समस्या होती थी यह 60 साल 65 साल के बाद हमें देखने को मिलती थी, लेकिन आज के समय में 30 साल 35 साल के लोगों में भी या युवाओं में भी यह जो है जॉइंट पेन की समस्या देखने को मिल रही है। अगर मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताऊं तो सन 1990 तक भारत में 13 मिलियन के आसपास पेशेंट हुआ करते थे ऑस्टियोआर्थराइटिस के। और आज 2019 के बारे में अगर मैं बात करूं, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में 62 मिलियन से भी ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस पाए गए थे। और ऐसा माना जा रहा है कि यह धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं। रीजन के बारे में अगर मैं बताऊं तो पहला जो सबसे पहला रीजन है वो है सेकेंडरी लाइफस्टाइल, यानी कि जो लोग फिजिकली ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, जो लोग लंबे समय तक बैठ कर के काम करते हैं या खाना खा कर के टहलते वगैरह नहीं है या वर्क नहीं करते हैं, फिजिकली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योग अभ्यास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों में यह समस्याएं ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। दूसरा दोस्तों, जिनका वजन उनके शरीर के हिसाब से, उनकी हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ रहता है, तो उनके जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है, जॉइंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। आपने सुना भी होगा कि जिसका वेट बढ़ गया हो वह हमेशा कंप्लेंट करेगा या करता है कि मुझे नी पेन की समस्या हो रही है या मुझे शोल्डर पेन की शिकायत हो रही है, मुझे ओवर बैक पेन की समस्या हो रही है। यानी कि जो ओबेस पीपल होते हैं, मोटे लोग होते हैं, उनमें यह समस्या जो है थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है। अब आयुर्वेद की दृष्टि से अगर मैं बताऊं तो हमारे शरीर में ऑर्थोपेडिक कंडीशन कब बनती है, जब हमारे शरीर में वात का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हमारे शरीर में वात का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारे शरीर में वायु भी बढ़ जाएगी, यानी कि ड्राइनेस हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा आने लगता है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे घुटने में ग्रीस की कमी हो गई है या सूखापन आ गया है, ड्राइनेस आ गई है, वायु का प्रभाव बढ़ गया है और हड्डियां जो है
चटकने की भी आवाज़ आती है। दूसरी जो बात है यहाँ पर आती है, कफ का प्रभाव भी यहाँ पर जो है फ्लक्चुएट होता है। कभी कफ बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है और कभी कफ जो है बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि स्वेलिंग बढ़ जाती है। खास करके गठिया वाले रोग में हमने देखा है कि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सूजन की शिकायत आती है। तीसरी बात यहाँ पर है कि इसको भी जो है हमने इग्नोर नहीं करना है, टॉक्सिन का बिल्डअप होना, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो हार्मफुल टॉक्सिन है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ऐसी समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने लग जाती हैं और जो हमें बाद में दर्द की शिकायत हमारे शरीर में होने लगती हैं, वह भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट तैयार किया हुआ है यह आयुर्वेदिक फॉर्मूले के तहत जो है तैयार किया हुआ है, जिसका नाम है ऑर्थोडॉक प्रवाहिक वात। तो बेसिकली इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वह क्या रोल करते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे इसके अंदर इस्तेमाल करा हुआ है हथजोड़ का। हथजोड़ बेसिकली हमारे लिगामेंट को मजबूत करता है और हमारे हड्डियों के अंदर क्रैकर्स आ जाते हैं, तो उन क्रैकर्स को भरने का काम करता है। इसके अंदर निर्गुंडी का इस्तेमाल करा हुआ है। निर्गुंडी बेसिकली काम क्या करती है, जो हमारे शरीर के अंदर मस्कुलर स्टिफनेस आने लगती है उसको कम करने का काम करती है, यानी कि सूजन को कम करता है। इसके अंदर सलाकी का इस्तेमाल करा हुआ है। सलाकी का काम है यह हमारे जॉइंट के हेल्थ को जो है इनहेंस करने का काम करती है, यानी कि हमारे शरीर में जो स्टिफनेस आ गई है, जो लचीलापन आ गया है, उस लचीलेपन को बढ़ाता है। इसके अंदर करक्यूमिन का इस्तेमाल करा हुआ है। करक्यूमिन का जो कार्य है, जो हमारे खास करके गठिया में जो जलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके कारण जो लोग पेन किलर आदि खाने लगते हैं कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जलन हो गई है, तो दर्द जिसके कारण बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कार्टिलेज का हेल्थ ख़राब हो गया है, तो लोग क्या करते हैं कि पेन किलर खाते हैं। तो पेन किलर के बदले आपने करक्यूमिन का जो है इस्तेमाल इसमें किया हुआ है, तो आपने यदि करक्यूमिन का इस्तेमाल कर लिया तो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपका जो दर्द है वह धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके अंदर एलोवेरा का इस्तेमाल करा हुआ है, यानी कि घृतकुमारी का इस्तेमाल करा हुआ है, जो बेसिकली जो है एक आयुर्वेदिक रसायन भी है, आप इसको आयुर्वेदिक रसायन भी कह सकते हैं। आप इसको जो हमारे शरीर से जो टॉक्सिन को ये बाहर निकालने का काम करता है, तो ऑर्थोडॉक्स यह जो है प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो यह जो है मार्केट के जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं उनसे अलग क्यों है हमारे शरीर के लिए। देखिए, सबसे पहले इसका कारण यह है कि यह कोई पेन किलर नहीं है। बहुत सारे लोग जॉइंट पेन के लिए मार्केट से पेन किलर लेकर के आते हैं और पेन किलर का जो सबसे नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट है यह है कि पेन किलर की वजह से आज जो हमारे किडनी के फंक्शन है वह स्लो होने लगते हैं, हमारे हार्ट के फंक्शन है वह स्लो होने लगते हैं। यह पेन किलर नहीं है, 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। तो आप इसको लॉन्ग टर्म जो है सस्टेनेबल यूज़ के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। आप इसका डोज कितना आपको रखना है, ऑर्थोडॉक का डोज हम रखेंगे लगभग 20 से 25 ml गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे के बाद दिन में 2 बार इसको हम आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। आधे घंटे का गैप लगाना है। 20 से 25 ml आप जो है ऑर्थोडॉक लेंगे, गुनगुने पानी के साथ इसका यूज करेंगे, यानी कि एक छोटा चम्मच जिसमें 20 से 25 ml जो है आपका ऑर्थोडॉक आए और प्लस उसमें
1 कप गुनगुने पानी में मिला करके दिन में 2 बार आप इसको खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इसके साथ आप खाने पीने के परहेज़ में आपको बता दूं, सबसे पहले तो खट्टी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है, ठंडा सामान या ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है वह रिफाइंड शुगर बिल्कुल नहीं लेना है, रिफाइंड शुगर हमें बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना है। इसके साथ आप और कौन सा प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे आप यदि पेन ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप जेसी ऑइंट और जेसी जेल का भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पेन किलर के लिए जो है इस्तेमाल आप करेंगे। आपने अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है, इस चीज़ का भी आप जो है ध्यान रखेंगे, यानी कि आपको हाइड्रेटेड रहना है। देखिए, सुबह सुबह धूप में बैठ करके जॉइंट वाले एक्सरसाइज ज़रूर करें और अपना टेस्ट करते रहिए, यानी कि रेंज ऑफ मोशन आपका फ्लेक्सिबिलिटी कितना इम्प्रूव हो रहा है इसका आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, हड्डियों की मजबूती और जोड़ों के दर्द, ऑर्थराइटिस, जॉइंट पेन के लिए जो है आप कुछ सूक्ष्म व्यायाम जैसे हाथ पैरों की अंगुलियों को हिलाना डुलाना, साथ ही कलाई, हाथ की कलाई वगैरह को घुमाते रहना, इन चीज़ों से आराम मिलता है। साथ ही आप ताड़ासन, भुजंगासन, मरकट आसन, इन आसनों का भी जो है आप अभ्यास करेंगे। ये आसन बहुत ही लाभकारी होते हैं। प्राणायाम की अगर मैं बात करूं तो आपको कपालभाति, सूजन को कम करने के लिए और रक्त संचार को बढ़ाने के लिए आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है यहाँ पर करने हैं। ये बहुत ही जो है लाभकारी होते हैं। इसके नियमित अभ्यास करने से जकड़न कम होती है, लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। यदि दर्द हो रहा है तो दर्द वाली जगह पर सेंधा नमक, अजवाइन और रेत की पोटली को गर्म करके जो है आप सिकाई कर सकते हैं, जिससे दर्द में जो है काफ़ी आराम मिलता है। साथ ही हड्डियों की मजबूती के लिए आप कैल्शियम, विटामिन डी युक्त भोजन जो है अपने दैनिक जीवन में आपको लेना चाहिए। सो थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा दोस्तों आपको मेरी यह जानकारी? अच्छी लगी तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने जानने पहचानने वालों को इसकी जानकारी ज़रूर दीजिएगा। यह हो सकता है कि किसी न किसी को जो है इस ऐसे चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, ऐसे प्रोडक्टों की ज़रूरत हो सकती है। इसी के साथ ही दोस्तों मैं आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा और जल्दी ही अगले प्रोडक्ट और अगले वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार दोस्तों।